थंबनेल देखा आप लोगों ने। इस वीडियो में कुछ यही डिटेल बताने वाला हूँ कि मंगल छठे घर में क्या ताकत देने वाले हैं आपको, जो मंगल कहीं और किसी को नहीं देते हैं। ऐसी क्या काबिलियत देते हैं और कुछ कमियां भी छोड़ देते हैं। तो वो दोनों बातें क्या हैं, आइए डिटेल में देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ, वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, ठीक है। बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल जब छठे घर में होते हैं तो हमें क्या फल देने वाले हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं दर्शकों इतना तो जानते ही हैं कि छठा घर जो होता है वो हमारा रोग का होता है, शत्रु का होता है, दुर्घटना का होता है और मार पिटाई का भी होता है। तो जब मंगल छठे घर में होते हैं तो व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि भैया या तो तू नहीं या मैं नहीं, यानी कि हर चीज़ में आपको कॉम्पीट करना ही करना है। एक नेचर का हिस्सा बन जाता है आपका कि आप एक कॉम्पिटिटिव व्यक्ति होते हो। देखो, अब इसको कॉम्पिटिटिव बोल रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, पर अगर यहीं पे मैं बोलूँ कि आप थोड़े लड़ाके हो तो आप कहोगे ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों मानोगे नहीं ना? क्यों मानोगे? क्योंकि मंगल तो छठे घर में है आपका, तो इसलिए आप मानोगे ही नहीं। पर सच्चाई यही है। अब इसका पॉजिटिव फ़ायदा कैसे उठाएं? अगर कोई बच्चा यानी विद्यार्थी उसका मंगल छठे घर में है, मैं तो ज़रूर सलाह दूंगा कि उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठाइए। इवन अगर वो स्पोर्ट्स की लाइन में जाना चाहता है ना आगे, तो भी उसको लेके जाइए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किताबी या पढ़ाई लिखाई वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रहे। स्पोर्ट्स में अच्छी चीज़ को क्रैक करने की काबिलियत भी यहाँ मंगल ग्रह ही देते हैं आपको छठे घर में बैठ के। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर बहुत अच्छी कर देते हैं। किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति आपके अंदर अच्छी होती है। कभी कभी मैंने यहाँ देखा है कि मंगल आपको शायद किताबी ज्ञान कम दें। हो सकता है कि आप पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो सकता है पढ़ाई बीच में छोड़ दें, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज किसी बात की ज़रूर होती है। या आप घर गृहस्थी में ही रहेंगे ना, तो भी आपको नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं इंसान अपने जीवन में समाज से बहुत कुछ सीखता है अगर मंगल छठे घर में है। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव वाले व्यक्ति हो ना, तो बचपन से ही हर चीज़ में कॉम्पीट करते आ रहे हो। तो कॉम्पीट करोगे तो सामने कोई ना कोई तो होगा ही। जब सामने कोई ना कोई होगा तो आप उससे उसकी काबिलियत भी ले लेते हो और उसे हरा भी देते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी तरह की वार्तालाप में चुप रहने वाले नहीं। बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, सुनना तो आपने है नहीं। तो मंगल छठे घर में कहीं ना कहीं आपको ये काबिलियत देता है कि आप बोल बोल कर उस माहौल में अपनी प्रेजेंस बना लेते हो। कभी कभी इसका नेगेटिव असर भी हो जाता है, पर काफ़ी हद तक लोग आपको पहचान लेते हैं। लेकिन मंगल छठे घर में आपको कॉम्पीट करने के साथ साथ एक परेशानी भी देते हैं। वो क्या है? वो ये है दर्शकों, कोई ना कोई रोग ना आपके साथ लगा ही रहता है। किसी भी तरह की बीमारी आपके साथ चिपकी ही रहती है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि छठे घर के मंगल वालों को रोगी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये रोगी का आप सही मतलब समझिए। वो ये रोग चेहरे से नहीं है, शरीर के अंदर है। मैंने बोला ना, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपकी, तो इसके कारण आप उस रोग को दुनिया को दिखाते नहीं हैं। अंदर से बीमार रहते हैं, पर फिर भी अपनी विल पावर के कारण हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। हर फंक्शन में जाते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, ऑफिस में रेगुलर रहते हैं, फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, कहीं पीछे नहीं हटते। क्यों? मंगल हैं आप, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो इसलिए रोग सिर्फ अंदर रहेगा, झेलोगे आप, आपको या आपके अपने करीबियों को ही पता लगेगा, या फिर जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा तभी लोगों के समझ में आएगा कि थोड़ी दिक्कत है। तब तक तो आप किसी को बताने वाले हो नहीं। यहाँ पर मंगल आपको एक और काबिलियत देते हैं। वो ये काबिलियत देते हैं कि आप दूसरे समाज को बड़े अच्छे से समझ लेते हो। अपना समाज तो समझते हो, दूसरे समाज के लोगों को भी अच्छा समझते हो, दूसरे लोगों को भी अपना बना लेते हो। यानी अब जहाँ रहते हो ना दर्शकों, वहाँ पर एक अजीब सा अपना एक बड़ा प्यारा सा ग्रुप बना लेते हो। ये काबिलियत आपके अंदर होती है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा आपको दर्शकों, यहाँ पर कॉम्पीट करने की जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी जो फीलिंग है, जो लड़ाकापन है, कभी कभी आप ना गलत व्यक्ति से लड़ पड़ते हो। मेरी तो परामर्श ये है कि जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपका साथ देने वाले व्यक्ति हैं, अरे भाई
उनके साथ ही लड़ने की क्या ज़रूरत है, उनके साथ ही कॉम्पीट करने की क्या ज़रूरत है। सारी दुनिया पड़ी है कॉम्पीट करने के लिए, सारी दुनिया पड़ी है जिससे आप फाइट कर सकते हो, सारी दुनिया पड़ी है जिसको आप थोड़ा बहुत शो ऑफ कर सकते हो। तो अपने वेल विशर से ऐसा मत करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आप सिर्फ अकेले रह जाओ। ये मंगल का यहाँ नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्या कि आपको कभी कभी बिल्कुल अकेला छोड़ देता है, क्योंकि अगर आपने अपनी इस ताकत को कंट्रोल नहीं किया, कौन सी ताकत, कॉम्पीट करने की, फाइट करने की, स्ट्रगल करने की, इस ताकत को थोड़ा कंट्रोल कीजिए जो अपने वेल विशर्स के साथ है। बाकी तो दुनिया का आप चाहो तो बिंदास आप सर तोड़ सकते हो, जीत तो आपकी ही होगी। यहाँ पर मंगल आपका अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा मतभेद करा देते हैं। कैसा मतभेद, आप उनकी सेवा पूरी करते हैं, ये गलत मत समझिएगा। आप उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, आप कभी पीठ नहीं दिखाते उनको, पर फिर भी उनका सोचने का ढंग और आपका सोचने का ढंग अलग हो जाता है। आप उनके नज़रिए से ज़िंदगी नहीं जीते, आप उनके नज़रिए से चीज़ों का डिसीज़न नहीं लेते, आप अपने तरह से चलने वाले व्यक्ति होते हो। तो इसलिए मंगल कभी कभी आपको ऐसा कर देते हैं जिसके कारण आपकी गुडविल पर भी इफ़ेक्ट आता है, आपके मान सम्मान पर भी इफ़ेक्ट आता है। लेकिन कोई नहीं, वापस पलट के मान सम्मान मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो आप तो पीछे हटने वाले हो नहीं, और लास्टली फाइनली अंततः रिजल्ट तो आपके ही हक में होने वाला है। मंगल यहाँ पर आपको जिस तरह की भी ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, प्रभाव डालने की क्षमता देते हैं, उन सब का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो बैकफायर हो जाएगा, यानी आपका अपना खुद का नुकसान हो जाएगा। थोड़ा इस बात को समझिएगा। मंगल आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या दर्शाते हैं। मंगल ये कहते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट में रहना चाहिए, आप अपने व्यवसाय से ज़रा दूर रहिए। क्यों रहें अपने दूर? कारण क्या है दर्शकों कि आप थोड़ा समाज में रहने वाले व्यक्ति हो, अकेले अलग थलग पड़े रहने वाले व्यक्ति हो नहीं, क्योंकि मंगल ने आपको काबिलियत ही ऐसी दी है। अब समाज क्या रहा भाई, अगर फैमिली में रहोगे, कोई गृहस्थ महिला है तो अपने घर, अपने समाज, अपने नेबर्स, अपने रिश्तेदारों के बीच में नाम कमाना है, उनसे कॉम्पीट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। भाई समाज तो शो ऑफ का है ही ना। आजकल सोशल नेटवर्किंग भी क्या है, ज़रा सा कुछ किया नहीं, दुनिया को दिखाना है हमने क्या किया। तो जो सोशल नेटवर्किंग पर धूम मचा देते हैं ना, पटापट 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 हर पल इंस्टाग्राम पर रहते हैं और दुनिया उन्हें देखती है, हो सकता है उनका मंगल छठे घर में हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, आप परिवार में हैं तो भी, और अगर आप करियर में हैं तो नौकरी में रहिए। जो लोग होते हैं ना ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यार बार बार जीत जाते हैं, कमाल हो गया। ये लोग कभी भी हारते ही नहीं है, मतलब इनका तो फिक्स्ड ही है कि इन लोगों को अवार्ड और रिवार्ड मिलना है। चेक कर लेना कहीं उनका मंगल छठे घर में तो नहीं है कि सबको बीट करके आगे निकल गए। इसीलिए मंगल छठे घर में आपको मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी देता है। आप घर में होंगे ना तो भी बड़ा अच्छा मैनेज करोगे, कहीं और जाओगे तो भी बड़ा मैनेज करोगे। मैं तो ये कहूँगा अगर आपके आसपास कोई मंगल छठे वाला व्यक्ति हो ना, तो अपने काम उसको दे देना, थोड़ा सा उससे कहना भाई हमारी हेल्प कर दो, बस बस बस। फिर तो आपकी इतनी हेल्प करेगा व्यक्ति कि पूछे मत, सारा आपका काम अपने कंधे पे उठा लेगा और बढ़िया तरह से मैनेज कर देगा और ज़रा सा नुकसान नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि मंगल छठे घर वाले चोर नहीं होते, ईमानदार होते हैं। पर अगर कॉम्पीट करने में, शो ऑफ करने में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, पर अदरवाइज़ चोर नहीं होते, पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप जॉब में रहेंगे ना तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और डेफिनेटली आप जहाँ भी रहोगे आप एक बॉस की तरह रहोगे। यानी अगर मान लेते हैं सपोज टू से कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। अगर लोअर लेवल की जॉब वाले व्यक्ति की भी मंगल छठे घर में हैं तो समझ लीजिए जैसे RWA ऑफिसेज वगैरह में गार्ड्स होते हैं ना, तो जिसके मंगल छठे घर में होता है ना, वो एक सिंपल गार्ड नहीं रखता व्यक्ति, वो सुपरवाइज़र बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहने का मतलब कुदरत ने आपको मैनेजमेंट की स्किल्स दी हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे ना तो लोगों को मैनेज करना आता है, चीज़ों को मैनेज करना आता है। लेकिन थोड़ा अपने गुस्से को भी मैनेज कीजिए, थोड़ा अपनी शो ऑफ करने की आदत को भी मैनेज कीजिए, और अपनी पर्सनैलिटी को भी मैनेज कीजिए, अपनी ताकत को एक दिशा दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए दर्शकों कि आप दिशाहीन होकर अपनी ही अग्नि में खुद ही जलकर ख़त्म हो जाएं और फाइनली एकाकीपन आपके हाथ लगे। मैंने आपको बताया, समझना आपका काम है।
मंगल अन्य सभी घरों में कैसा फल देते हैं उन सब की भी वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसे क्लिक कीजिए और देखिए कि क्या फल मिलता है। और बाकी सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु ये सब भी 12 घरों में किस तरह का भविष्य फल दे रहे हैं उन सब के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं आप और देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये बातें सही हैं या कुछ डिफरेंट महसूस करते हैं, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।